जब किसी कंपनी के नाम के आगे टाटा जुड़ता है तो आम इन्वेस्टर को लगता है सेफ, ट्रस्टवर्दी और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। और ज़्यादा बार टाटा कंपनी ने इन्वेस्टर के लिए पैसा बनाया है, लेकिन आज इस बार मामला थोड़ा अलग है। आईपीओ में ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग देने वाली टाटा टेक्नोलॉजी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% नीचे है। तो सवाल ये है कि क्या ये स्टॉक एक ट्रैप है या अपॉर्चुनिटी है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे टाटा टेक का आईपीओ और लिस्टिंग का पूरा सच। कंपनी एक्चुअली करती क्या है, मतलब उसका बिजनेस मॉडल क्या है, शेयर के भाव में गिरावट के असली कारण क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी आप सब सुनने वाले भाई बहन लोग हैं उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा कि उसमें हर एक पॉइंट क्लियर और आसान भाषा में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप कैंडलस्टिक इंडिकेटर नॉर्मल ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहे हो तो भैया ये 5 साल पुरानी ट्रेडिंग हो गई, अब इस पे पैसा नहीं बनता है, तभी तो 10 में 9 लोग लॉस में है। अब ट्रेडिंग का तरीका बहुत बदल चुका है। कहाँ स्मार्ट मनी किस तरीके से पैसा कमा रहा है, बोलोगे कैसे? ब्रेकआउट पे आप बाय करते हो, ब्रेकआउट पे वो बेच के पैसा कमाते हैं। ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो बिल्कुल अलग है नॉर्मल ट्रेडिंग से। तो 25 सितंबर से दुर्गा पूजा का महा डिस्काउंट ऑफर फर्स्ट 30 स्टूडेंट के लिए हम दे रहे हैं। जो पहले 30 स्टूडेंट हमारे 25 सितंबर की मास्टर क्लास में ज्वाइन करेंगे, जहां पर ये कैंडल नहीं, इंडिकेटर नहीं, ठीक है, नॉर्मल ब्रेकआउट नहीं, वो अलग दुनिया जो आपने ना देखी है ना सुनी है, वो हम आपको सिखाएंगे। कॉल कीजिए 9708094321 पर। सिर्फ 30 स्टूडेंट लीजिए ऐसा महा ऑफर और ज्वाइन कीजिए, जिससे बिग प्लेयर की तरह ट्रेड कर सके और ट्रेड करके अपने सोच को और स्टॉक मार्केट में सीखते हुए अपने कदम को बढ़ा सके। तो देखिए, आईपीओ की कहानी से शुरू करते हैं। आईपीओ आया था 22 नवंबर 2023। प्राइस बैंड था 475 से 500। सब्सक्रिप्शन हुआ 69 टाइम, मतलब डिमांड जबरदस्त। लिस्टिंग डे पर धमाका, शेयर खुला 1200 प्लस पर, 140% प्रीमियम। कुछ ही दिन में स्टॉक 1400। इन्वेस्टर के लिए ड्रीम लिस्टिंग। लेकिन भैया उसके बाद गिरावट हो गई शुरू और आज स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से लगभग आधा गिर चुका है। बराबर यही हुआ था। कौन कौन फंसे हुए हैं टाटा टेक्नोलॉजी में, ईमानदारी से बताइए, क्योंकि मेरी ये टाटा टेक्नोलॉजी की वीडियो देख लीजिए, इसमें बहुत गालियां पड़ी हुई है। जब मैंने आईपीओ में सच बताया था, लोगों ने कहा तुमको कुछ पता ही नहीं, टाटा का शेयर है। तो प्लीज़ याद रखिए, आईपीओ का अच्छा डेब्यू हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी नहीं होती है। कंपनी धंधा क्या करती है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बताता हूँ। देखिए, टाटा टेक्नोलॉजी क्या है, एक इंजीनियरिंग और डिजिटल सर्विस कंपनी है, ठीक है। इनका जो रेवेन्यू है 77% आता है इंजीनियरिंग सर्विस से, जिसमें ऑटो, एरोस्पेस जैसी जगह हैं जहां पर इंडस्ट्रियल कंपनी को डिज़ाइन, टेस्टिंग और असेंबली प्लानिंग जैसी चीज़ें करते हैं। 23% आता है डिजिटल सॉल्यूशन और ट्रेनिंग से, जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और वर्कफोर्स अपस्किलिंग से। इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ, शायद आपको ना समझ में आया। मान लीजिए कि कोई नई ईवी कंपनी आप लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो टाटा टेक उस आपकी ईवी कंपनी के लिए कार का डिजाइन बनाएगी, क्रैश टेस्ट सिमुलेशन करेगी, असेंबली लाइन का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेगी, पीएलएम सॉफ्टवेयर देगी जिससे प्रोजेक्ट मैनेज हो सके, और एम्प्लॉय को ट्रेन करेगी। मतलब क्लाइंट को रेडी टू रन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मिल जाता है। क्लाइंट में टाटा मोटर और जगुआर लैंड रोवर है, होंडा, फोर्ड, विनफास्ट है। एरोस्पेस में जाओगे तो एयरबस और बोइंग है। और न्यू पार्टनरशिप जो इन्होंने की है, बीएमडब्ल्यू का एक ज्वाइंट वेंचर से किया है, वॉल्वो में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की है, जिसको मैं डिटेल में और आगे बताऊंगा। यानी टाटा टेक्नोलॉजी एक तरीके से दुनिया की बिग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का एक बैक स्टेज पार्टनर है, जो पीछे से आगे की कहानी बनाता है। बराबर। तो अब हम क्लाइंट तो सुन लिए, लेकिन यहां पर इसकी एनालिसिस में ही सारा खेल छुपा हुआ है। टाटा मोटर प्लस जेएलआर 50% से ज्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं। 2014 में पता है डिपेंडेंसी इनके रेवेन्यू से 75% की थी, 2023 तक घटकर 40% हो गई। लेकिन जो इनका क्लाइंट है ना विनफास्ट, वहां पर स्लो डाउन की वजह से फिर इनकी डिपेंडेंसी 50% बढ़कर टाटा मोटर जेएलआर पर आ गई। स्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि टाटा के इकोसिस्टम में जिंदा है ये। अदर मेजर क्लाइंट में आए तो विनफास्ट 2023 में रेवेन्यू देता था 22% का, 2024 में 11%। क्यों? प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गए और स्लो डाउन से गिरावट भी हो गई। लेकिन फिर 2024 में इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया बीएमडब्ल्यू टेकवर्क इंडिया का। वोल्वो कार के साथ जून 2025 में टाटा टेक को अपने स्ट्रेटेजिक सप्लायर में शामिल किया। साथ में एरोस्पेस सेक्टर के बड़े क्लाइंट एयरबस और बोइंग को पकड़ा। लेकिन रिस्क क्या है?
कि टॉप 5 क्लाइंट मिलकर 73% का रेवेन्यू दे रहे हैं, और उसमें भी जो मेन कहानी है वो घर की कहानी है। यानी क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, और यही रिस्क है, और यही मैंने आईपीओ की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था और सिखाया था। लेकिन बात वही है कि लोग सुनते नहीं है। तो अब समझते हैं कि पैसा कहां कहां से आ रहा है। 2024 का डेटा है। इंडिया से 36% का रेवेन्यू, यूके से 24% का रेवेन्यू, नॉर्थ अमेरिका से 20% का, यूरोप से 5% का, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 14% का। अब रीसेंट रिजल्ट को आइए, Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 का। तो अगर आप रेवेन्यू देखोगे ना, तो ईयर ऑन ईयर में गिरावट हुई है 2% की। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर तेजी हुई है 5% की। इब्टा मार्जिन में भी गिरावट हुई है करीब 2% की। एम्प्लॉय जो है इनके यहाँ 12,407। तो क्या अर्थ हुआ, रेवेन्यू थोड़ा गिरा, प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा। इसका मतलब कॉस्ट कंट्रोल करने में लगे हैं, बट कहानी कुछ खास मजेदार नहीं। अब अगर आप ऐसे फाइनेंशियल नंबर को खुद एनालाइज करना चाहते हैं, जैसे रेवेन्यू, मार्जिन, वैल्यूएशन रेशियो, ग्रोथ सिग्नल, तो आप हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम बिगिनर फ्रेंडली है, स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाएंगे किसी भी कंपनी को कैसे वैल्यू करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं मुकुल अग्रवाल के नाम से, एंड्रॉयड और आईओएस पर। 25 वीडियो फ्री भी मिल जाएगी, और यहाँ से आप फंडामेंटल एनालिसिस की क्लास भी खरीद सकते हैं। अब हम आते हैं कंपनी के ऑर्डर और डील पर। कंपनी की ग्रोथ ऑर्डर और डील पर डिपेंड करती है, बट हम तो देख रहे हैं कि ये बेचारे फंसे हुए हैं। तो अब इस फंसे हुए को इन्होंने क्या किया, 2025 में 17 लार्ज डील क्लोज की। इनमें से एक मार्की डील है $500 मिलियन की, 2 डील $50 मिलियन के, और एक डील $20 मिलियन का है। उससे प्लस है, मतलब मैं एक राउंड बता रहा हूँ। Q1 2026 में बात करें तो 6 स्ट्रेटेजिक डील क्लोज हुए, 4 डील $10 मिलियन प्लस के, 2 डील $5 से $10 मिलियन के रेंज के हैं। ऑर्डर बुक पे कंपनी के सीईओ हैरिस का कहना है कि ऑर्डर बुक और पाइपलाइन पहले से ज्यादा स्ट्रांग है, क्लाइंट इंप्रूव हो रहे हैं। हमने रिसेंट में कुछ मेजर चीजें जीती हैं, मतलब टाई अप किए हैं, जैसे BMW जेवी, जो BMW टेक वर्क है इंडिया का, वोल्वो कार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एयरबस, यानी हम एरोस्पेस एक्सपेंशन में जा रहे हैं, यानी नए डील मिल रहे हैं और ऑर्डर पाइपलाइन हेल्दी है, यानी धीरे धीरे हम मजबूत होने की कोशिश में लगे। लेकिन चैलेंजेस पीछा नहीं छोड़ रहा है, पिक्चर परफेक्ट नहीं है। क्यों? विन फास्ट का इम्पैक्ट 2023 में 22% का कंट्रीब्यूशन था, 2024 11% का कंट्रीब्यूशन। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, स्लो डाउन ने रेवेन्यू ग्रोथ पर असर डाल दिया। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन में टॉप 5 से भैया हम जब 70-75% का रेवेन्यू लेंगे, जिसमें टाटा मोटर घर का ही कंपनी टाटा मोटर और जेएलआर 50% का रेवेन्यू देगा, तो पब्लिक भी, इन्वेस्टर भी तो समझदार है, बुर्बक तो है नहीं। ऑटो सेक्टर ऑलरेडी पता ही है, यूएस और यूरोप में ईवी रेगुलेशन अनक्लियर है। ये आपको पता है कि नहीं पता है? यूएस और यूरोप में ईवी रेगुलेशन अनक्लियर है। टैरिफ और चाइनीज ईवी की वजह से कंपटीशन बढ़ गया है। चाइना का ईवी कितनी तेजी से बढ़ रहा है। आरएनडी के बजट घटे हैं। मार्जिन प्रेशर, मैंने इब्टा का मार्जिन प्रेशर बताया ना, 18% घटकर 16% हो गया। तो ये सब चीजें इंपैक्ट डाल रही है। यहाँ पे मैं बता दूं, स्टॉक इतना गिरने के बाद भी आज भी P40 प्लस है, जबकि सेक्टर का एवरेज 30 है। तो आपको लगता हो 50% की गिरावट है, बट स्टॉक अभी भी महंगा है। यानी शॉर्ट टर्म में चैलेंज क्लियर मौजूद है। तो आप समझ गए कि किस तरीके से मामला फंसा हुआ है। लेकिन अब यहीं पर आता है न्यू ऑर्डर जनरेशन पे कंपनी की क्या स्ट्रेटजी है। तो तुरंत इन्होंने क्या किया, आओ ना देखा ताओ, नए ऑर्डर लाने की कोशिश में इन्होंने BMW टेक वर्क जेवी किया। 2024 का 50-50 जेवी है। स्टार्ट किया 100 इंजीनियर से, टारगेट है 1000 प्लस इंजीनियर का। फोकस क्या है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल और ड्राइवरलेस टेक पे काम करना है। BMW की ग्लोबल रिक्वायरमेंट को इंडिया से सर्व करेगा। वॉल्वो कार की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मैंने बताई ना 2025, उसमें क्या हुआ, टाटा टेक वॉल्वो के टॉप 10 सप्लायर में शामिल हो गया। फोकस कहाँ है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में, PLM में। साथ में जो एरोस्पेस का बताया, तो ये एक्सपेंशन में गए कि मैं एयरबस और बोइंग के साथ डील पाइपलाइन में लेकर आए। डिफेंस में भी जाने की कोशिश में है। तो ये क्या कर रहे हैं, डिफेंस एरोस्पेस का डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। बट रातों रात तो दिखेगा नहीं, आने वाले समय में दिखेगा, क्योंकि टाटा की कंपनी है। साथ में डिजिटल और स्किलिंग स्ट्रेटजी है। तो क्लाइंट को सिर्फ सर्विस नहीं दे रहे, बल्कि डिजिटल इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। PLM सॉफ्टवेयर, IoT सॉल्यूशन, ट्रेनिंग सर्विस। इससे क्या होगा, रिकरिंग रेवेन्यू आएगा और क्लाइंट चिपके रहेंगे, राइट। तो अब कंपनी किस फ्यूचर ग्रोथ पर काम कर रही है। तो फ्यूचर की बात करें तो मैनेजमेंट भैया कह रहा है कि भैया हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 H2 स्ट्रॉन्गर होगा। 6 लार्ज डील और एयरस्पेस का ट्रैक्शन ग्रोथ लाएगा।
मार्जिन वापस 20% तक इम्प्रूव होगा, और मार्जिन अगर 20% तक इम्प्रूव हुआ तो मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली बहुत अच्छी बात होगी। डाइवर्सिफिकेशन का प्लान है, ऑटो की डिपेंडेंसी को धीरे धीरे हम कम करेंगे, एरोस्पेस में जाएंगे, इंडस्ट्रियल मशीनरी में जाएंगे, डिजिटल इंजीनियरिंग सेक्टर में जाएंगे, तो ये भी अच्छी बात है। जेन एआई और सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल फ्यूचर का की फोकस है, वहाँ पर भी जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात पता है क्या है? एफआईआई की होल्डिंग 3.1% से बढ़कर 4.87 हो गई, और ये मार्च 2025 से जून 2025 का डेटा बता रहा हूँ। डीआईआई की होल्डिंग 2.48% से बढ़कर 3.31% हो गई, और म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर 147 स्कीम से बढ़कर 186 पोर्टफोलियो हो गया। इसका मतलब स्मार्ट मनी अब कहीं ना कहीं जाके इस गिरावट पर, मैनेजमेंट पर विश्वास कर रहा है। अब इस गिरावट पर क्यों बोला? क्योंकि आप लोग को तो महंगा लेना पसंद है ना, और स्मार्ट मनी को सस्ता लेना पसंद है। इस फर्क को समझिएगा। और स्मार्ट मनी अगर विश्वास करता है तो 5 साल के लिए करता है, उसको साल से नहीं लेना, 2 साल से नहीं लेना, 3 साल से नहीं लेना। तो पॉजिटिव क्या आया? टाटा ग्रुप की बैकिंग है, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्लाइंट बेस है, BMW और वॉल्वो की पार्टनरशिप है, एरोस्पेस में जाने की बात है, डेट फ्री बैलेंस शीट है। लेकिन रिस्क क्या है? क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, ऑटो सेक्टर की कहानी, जहाँ पर बेचारे को धंधे बाहर से कैसे लाएं, मार्जिन प्रेशर की कहानी, हाई वैल्यूएशन की कहानी, राइट। तो कैसी लगी लर्निंग? कैसा लगा स्मार्ट मनी का थॉट प्रोसेस? किस तरीके से कंपनी काम कर रही है, उसकी पूरी R&D जो आपको बताई कि अगर कंपनी जो कह रही है अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट कर ली तो डेफिनेटली एक सही वैल्यूएशन पर सही दिशा की तरफ बढ़ सकता है। कैसा लगा लर्निंग? कमेंट में बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके प्यार मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू। हो गया। ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहां पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। कैसी लगी पूरी डिटेल एनालिसिस वीडियो? कमेंट में बताइए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, प्यार मोहब्बत देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।